ये बात सच है कि हम गुनहगार हैं, ये बात सच है कि हम बुरे हैं, मगर अल्लाह ताला ने जो प्यार फरमाया है हुजूर के सदक़े में, उसने तौबा का दरवाजा भी खोल दिया है। हर साल शबे बारात आती है, अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं। हर साल शबे बारात में रब की रहमतें अपने गुनहगार बंदों को आवाज देती हैं। है कोई मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूं? है कोई मुझसे मुआफी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं? है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं? रब की रहमतें आवाज दे रही हैं। है कोई जन्नत मांगने वाला कि मैं उसे जन्नत का हकदार बना दूं? अल्लाह की रहमतें पुकार रही है, परवरदिगार का करम बुला रहा है। अल्लाह ताला बड़ा प्यार फरमाता है, क्योंकि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं। आओ मेरे प्यारो, जरा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जल्दी जल्दी बात मुझे कंप्लीट करना है। मेरे बाद में एक और गुफ्तगू आपको सुननी है, एक और उम्दा खिताब आपको सुनना है। जरा तवज्जो से मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह आज की रात में यहाँ से जब जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे कि कल की रात जो आने वाली है वो शबे बारात नजात की रात है, वो तौबा की रात है, वो ऐसी रात है जो गुनाहों से पाको साफ कर देती है। इस रात में उस रात की अहमियत को जान के जाना, इस रात में उस रात की अजमत को समझ के जाना, ताकि कल आने वाली रात में अल्लाह की इबादत कर सको, कल आने वाली रात में अपने परवरदिगार को राजी कर सको। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह ताला प्यार फरमाता है। कल शबे बारात है, तौबा की रात है, आज की रात में कल की अजमत समझ के जाना, ताकि हम अपने रब को मना सकें, ताकि अपने परवरदिगार को राजी कर सकें। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, उसकी रहमत से कभी मायूस न होना, कभी नाउम्मीद न होना कि मेरा क्या होगा, मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ने शैतान को अपनी बारगाह से जब मरदूद बनाकर निकाला, लानत का तोक अल्लाह ने उसके गले में डाला। हुजूर के गुलामों सुनो, ये उलमा तशरीफ फरमाए, सुनो, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, रब का, अल्लाह का कलाम। परवरदिगारे आलम ने शैतान को जब निकाल दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम को सजदा करने का, इसने नहीं किया। गुरूर, घमंड, तकब्बुर, पैगंबरे खुदा की तौहीन, उनसे अदावत, नतीजा बड़े सजदे, बड़ी इबादतें, अल्लाह ने सारे सजदे बर्बाद, लानत का तौक गले में डाला, मरदूद बनाया, फरमाया निकल जा। हमारे यहाँ भी कई लोगों को लोग आपस में वैसे बोल देते हैं, इब्लीस, बोला ना करें, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कई लोग होते हैं इस सिफत के हामिल, हालांकि मोमिन दिल में ईमान है, बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मगर जनाबे वाला गुरूर और तकब्बुर, घमंड इतना है कई लोगों के अंदर कि मियां किसी से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं, आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। हकीकत है, समझ रहे हो? और हर तबके में है, हर शोबे में है। हाजी से लेके नमाजी तक, काजी से लेके मौलवी तक, मुफ्ती तक, कई लोग होते हैं, पाए जाते हैं घमंडी। जबकि इस्लाम की सबसे पहली तालीम, पहला सबक क्या है? अखलाक। इस्लाम की हुजूर ने सबसे पहले अपना अखलाक पेश किया ना, अपना किरदार पेश किया ना। याद रखना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। बात अच्छी लगे तो बोलना, और हमारे उलमा अगर अच्छी हो बात तो आप भी जरा सी दुआ। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी
मिल जाए तो मगरूर न होना। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बेशक बेशक। इस गुरूर ने कितनों को मार डाला, कितनों को बर्बाद कर डाला। तो इतना जान लेना चाहिए, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अपने किरदार बेहतर करो। आका ने अखलाक की तालीम दी, हुजूर ने अपना किरदार दुनिया के सामने पेश किया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, शैतान को उसके तकब्बुर ने बर्बाद किया, रब की नाफरमानी की, अल्लाह के पैगंबर की तौहीन की। अल्लाह ने मरदूद बनाया, अल्लाह ने बारगाह से निकाला। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान बताता है, अल्लाह ने निकाला, फरमाया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, मरदूद निकल जा, दफा हो जा। परवरदिगार ने फरमाया, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। लानत का तौक गले में डाला, रब ने निकाल दिया। मगर सुनो मेरे अजीजों, सहसपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, जब ये निकला तो निकलते हुए जानते हो इसने क्या कहा? ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, कहने लगा, मौला जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, कहाँ जाएगा? कहने लगा, या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। शैतान अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहने लगा, क़ाल फ़क़ुद मिन्हा। ये शैतान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ मौला जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे जाकर बैठ जाऊंगा। या अल्लाह, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, जो तेरा कुर्ब चाहेंगे, जो तेरे रास्ते को इख्तियार करेंगे, उन्हें मैं गुमराह करूंगा। या अल्लाह, उन्हें बहकाऊंगा। इसने कसम खाई, कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अब सुने अल्लाह का प्यार, अपने रब की मोहब्बत देखे। इसने कहा, या अल्लाह, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, जा बहका, जोर लगा, कोशिश कर, मगर याद रखना, जो मेरे होंगे बहक नहीं पाएंगे, जो मुझसे मोहब्बत करते होंगे तेरे फरेब में नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह ने फिर भी करम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, अगर कुछ भोले भाले तेरे फरेब में आ गए, अगर तूने बहकाने में कामयाब हो गया, अगर तूने उन्हें गुनाहों का आदी भी बना दिया, अगर तूने उनसे गुनाह करवा दिए, तो इतना याद रखना, एक दिन एहसास नदामत जरूर बेदार होगा। आंख में आंसू सजाकर वो मेरी बारगाह में लौट कर आएंगे। अल्लाह ने फरमाया, सुन ले मरदूद, जब वो मेरी बारगाह में आएंगे, जब वो नदामत के आंसू आंखों पर सजाकर मेरी बारगाह में आकर कहेंगे, या अल्लाह, गुनाह कर लिए, माफ कर दे। या अल्लाह, ऐ मौला, हम मुजरिम हैं, माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है, मैंने तौबा का दरवाजा खोल दिया है। वो आएंगे, गुनहगार होंगे, और जब जाएंगे मैं उनके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह फरमाता है, मैं उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। एक शख्स है मैदान महशर में, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना,
एक शख्स से मैदान महशर में अल्लाह की, बाबू बंद करो उसको, बंद करो बेटा, ए भैया बंद कर लो उसको, अभी लाइव सुन लो ना, मैं सुना रहा हूँ बराह रास्त, वो तो दूर वालों के लिए लाइव टेलीकास्ट होता है, कई सेकंड पीछे रहता है वो, ये बराह रास्त है, इसको सुन लो, बाद में फिर सुनते रहना उस पर। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस बोलो नहीं होना। एक शख्स है मैदान महशर में, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, एक शख्स है मैदान महशर में, मीज़ान पर अमाल तोले जा रहे हैं, एक पल्ले में नेकियां, एक पल्ले में गुनाह, वजन किया गया, जब वजन किया गया ना, नेकियां और गुनाह इतने के बराबर एक नेकी चाहिए, कितनी? एक नेकी। जन्नत में जाने के लिए फकत एक नेकी, सिर्फ एक नेकी। किसी प्रधान को एक वोट से हारते हुए देखा? सदमे में कई को तो हार्ट अटैक आ जाता अगर ऐसा मामला हो जाए तो। एक नंबर की हैसियत को, इसकी अहमियत को जरा समझने की कोशिश करो। 5 साल ये गम हल्का ही नहीं होता कि मियां एक वोट से, कहता है मैंने बड़े पैसे खिलाए, एक वोट कम वक्त कोई मुझे दे देता मेरा काम, अरे मैंने फलां के लड़के को उस वक्त देखो 5000 दिए, पता अगर लग जाए ना कि मैंने इसे पैसे दिए, इसकी मदद की, इसने वोट नहीं दिया, पूरे 5 साल उसे गालियां देता, इसे मैंने बड़ा खिलाया। कम वक्त अगर पूरे घर में एक भी वोट दे देता मुझे तो मैं जीत जाता। एक नंबर, एक अदद, हाय हाय, एक नेकी कम पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया एक नेकी चाहिए, अगर तू जन्नत में जाना चाहता है चल, एक मौका अल्लाह फराहम फरमा रहा है, एक मौका। परवरदिगारे आलम ने फरमाया चल एक मौका दिया, जा एक नेकी लेकर आ, अगर तू एक नेकी ले आया तो जन्नत का हकदार बन जाएगा। बेशक एक नेकी चाहिए फकत। अभी मामला क्या है कि एक नेकी ले आएगा तो जन्नती, एक नहीं लाया तो फिर तो टिकट कटा हुआ है। अब इसने सोचा कि चलो मौका तो मिला, नेकी कहां से लाऊं? आदमी कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, 1000 रुपए की जरूरत हो, सबसे पहले कहां जाएगा? जिस पे ज्यादा एतमाद हो, ज्यादा भरोसा हो। जी। बेटा बाप से जाकर कहता है अब्बा मुझे कुछ पैसे दे दो, जरूरत है। अब्बा स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसे दे दो। मोटरसाइकिल में तेल डलवाना, फिर क्या करेगा? फिर हुर हुर करके पूरे गांव में जो घुमाऊंगा। और अब तो हालत ये है मियां, दोस्त को शादी में मिल गई तो दूसरा उसका, जो वो दोस्त होता है ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, करता ना धरता, बस इसके पीछे उसके पीछे। अब कहीं उसकी रिश्तेदारी में शादी हो गई तो भाई इस फिक्र में है कि यार अब तो पल्सर हैगी दोस्त की, ले जाएंगे। दोस्त की पल्सर है, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं, धुएं निकाल रहे हैं उसमें। गौर से सुनो अजीजों, जिस पे एतमाद हो, जिस पे भरोसा, उसके पास। इसने मैदान महशर में अब सोचना शुरू किया, कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं। एक जात, एक हस्ती याद आई, ख्याल आया, सबसे ज्यादा जिसने मुझसे प्यार किया है वही मेरे काम आ सकता है। तो दिल ने फैसला किया, सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ मुझसे करती थी, मैं अपनी माँ के पास जाऊं। अपनी माँ के पास चला गया, जाके बोला अम्मी एक नेकी कम पड़ गई, तुमने दुनिया में बड़ा प्यार किया, बड़ी तकलीफें मेरी खातिर उठाई, ऐ मेरी माँ तूने अपने मुंह का निवाला मेरे मुंह में डाल दिया। ऐ मेरी माँ तूने बड़ा प्यार फरमाया, खुद गीले पे सोई, तूने मुझे सूखे पे सुलाया है। आज मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, अम्मी एक नेकी चाहिए, एक नेकी दे दो। अम्मी ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है। मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, दुनिया के अंदर बड़ी कुर्बानियां दी, मगर सुन ले ये महशर है, यहाँ उम्मीद न रख, यहाँ कोई तवक्को न रख, यहाँ मेरे पास ना,
यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र है, नफसी नफसी का माहौल है। माँ ने जवाब दे दिया, बेटा यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में हूं, मेरा काम कैसे बनेगा। मायूस ना उम्मीद लौटा। सोचा एक और शख्स था जिसने अपनी सारी जवानी लगा दी, कमर झुक गई थी मगर मेरे लिए कमा रहा था, मुझे अच्छी तालीम दिलाई, मुझे उसने खूब मेरे लिए मेहनत की, मेरा निकाह भी कराया, शादी भी कराई, उसने मेरे लिए मकान भी बना के दिया, वो मेरा बाप है, उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ख्याल आया कि चलो अब्बा के पास भी चलते हैं, उनसे भी जाकर गुजारिश कर लेते हैं, वो तो जरूर दे देंगे। अपने बाप के पास गया, जाकर कहने लगा, अब्बा एक नेकी दे दो, एक नेकी की जरूरत है। बाप ने कहा, बेटा ये दुनिया नहीं है, वहां मैंने सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए कुर्बान कर दी, तेरी खुशियों के लिए, तेरी खुशियों के लिए मेहनत करता रहा, मगर बेटा सुन ले, ऐ मेरे बेटे, आज ये महशर का मैदान, यहाँ पर मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर, अपना काम देख, मुझसे उम्मीद न लगा, मैं कोई नेकी तुझे नहीं देने वाला। ना उम्मीद लौटा, भाइयों के पास गया ना उम्मीद लौटा, रिश्तेदारों के पास गया मायूस लौटा, जिधर गया मायूस लौटा। अब इसका चेहरा भी झुक गया, मायूसी इसके ऊपर छा गई, गालिब आ गई। अब मायूसी के आलम में इसके दिल ने कहा, अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं, जहन्नम का टिकट तो कट गया, नेकी मिली नहीं। सोचा अब क्या करूंगा, उधर जाकर फैसला तो वही होना है, दोज़ख। तो सर झुकाया, आंखों में आंसू, और उस अफसोस के साथ कि काश एक नेकी होती, मैं जन्नत में चला जाता। हर नेकी की अहमियत को समझ लो। आज एक भी कम पड़ गई ना, समझ रहे हो, तो उधर मियां ढूंढते फिरोगे, एक नेकी का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, एक नेकी। इसीलिए एक नेकी को भी कभी हल्का मत समझो। अगर ये उलमा जलसे में कह देना बोलो सुभान अल्लाह, तो इस नीयत से बोलना कि काश, मैं बोल रहा हूं सुभान अल्लाह, शायद अगर कोई ऐसा मौका आया मेरी नेकियां कम होने लगी, ये सुभान अल्लाह बोल दूं, ये वाली नेकियां भी इंक्लूड हो जाएंगी, मेरा काम बन जाएगा। है? चल दिया दोज़ख की तरफ। रास्ते में इसने देखा एक और जा रहा है, उस जाने वाले ने इसको देखा, इसने उसको देखा, उसने कहा क्या मामला है, बड़ा मायूस है। कहने लगा क्या बताऊं, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी और होती मैं जन्नत में चला जाता, एक नेकी और होती मेरा काम बन जाता, एक कम पड़ गई तो दोज़ख में जा रहा हूं। गौर से सुनना, दिल को बात लगेगी। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा तुझे एक कम पड़ी है, इसका मतलब नेकियां हैं तेरे पास, एक कम ही तो पड़ गई जी, वरना नेकियां तो इतनी थी कि तू जन्नत में चला जाता, एक और होती तो चला जाता। उसने कहा एक कम पड़ गई तुझे। उसने कहा इतना उदास है, मेरी हालत देख, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, एक ही नेकी है। क्या बात है, तुझ पे तो बहुत है, एक कम है, मेरे पास दूसरी कोई नहीं है एक के सिवा। कहने लगा यार मगर तेरा ये मायूस चेहरा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सुन, एक नेकी से मेरा तो कोई काम बनने वाला है नहीं, एक नेकी से मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं नहीं। चल यार तू इतना मायूस है, ले चल तेरा ही भला हो जाए, ये एक नेकी तू ले ले, तू एक नेकी के सबब जन्नत में जा सकता है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, एक नेकी से मेरी बात नहीं बनेगी, तू ले ले, मैं तो जा ही रहा हूं दोज़ख में, तू मेरी नेकी ले, तू तो कम से कम जन्नत में चला जा। इसने नेकी दी, वो बड़ा खुश हुआ, नेकी लेकर अल्लाह की अदालत में आया, या अल्लाह में नेकी ले आया, मीज़ान पर रखा गया, वजन किया गया, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नती, जन्नत में चला जा। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा, काम इसका हो गया, एक नेकी मिल गई, जन्नती बन गया, काम बन गया, चल पड़ा खुशी खुशी, चलो भाई जान में जान आई, जन्नती बन गया। ये जन्नत की तरफ चला, मगर अल्लाह ने फरमाया
ओ बंदे जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ये रब का फरमान सुना फिर सहम गया। डर लगा रहता है, डर ऐसा जब मामला हो ना, घबरा गया, न जाने अब क्या होगा। या अल्लाह हाजिर हूं, हुकुम। परवरदिगार ने फरमाया जन्नत में जाने वाले ये बता, ये जो नेकी लाया किधर से लाया, कहां से लाया, किसने दी? ये मैदान महशर नफ्सी नफ्सी है हर तरफ, तुझे कौन मिला इतना बड़ा सखी जिसने तुझे नेकी दी? अर्ज करने लगा मौला एक बंदा मिला था दोज़ख की तरफ जाता हुआ, उसने मुझे अपनी नेकी दी। अल्लाह ने फरमाया काम कर, जिसने नेकी दी जल्दी जा उसे पकड़ के ला, बुला कर ला। ये जल्दी गया, उसको रास्ते में इसने जाकर रोका, कहा चलो भाई अल्लाह ने बुलाया है, चलो परवरदिगार की अदालत में चलो। आ गया लेकर। अब जिसने नेकी दी थी अल्लाह ने उस, अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहोगे इंशाअल्लाह, और हर शख्स सुभान अल्लाह बोलेगा। आ गया, अल्लाह ने फरमाया तूने दी इसको नेकी या अल्लाह मैंने दी? अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, तूने अपनी एक नेकी इसको दे दी, किस लिए? या अल्लाह मैंने सोचा एक ही तो है, मेरा तो कोई काम नहीं बनता, कम से कम ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब ये तूने मैदान महशर में सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत दिखाई। या अल्लाह हाँ बस दे दी नेकी। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, सबसे बड़ा सखी कौन है, जरा ये बता। परवरदिगार ने फरमाया ये बता सबसे बड़ा सखी कौन? ये कहने लगा या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, ए परवरदिगार सबसे बड़ा सखी तो तू है, या अल्लाह सबसे बड़ी सखावत तेरी है। तो परवरदिगार ने फरमाया मैदान महशर में जब तू एक गुनहगार बंदा, एक नेकी अपने पास रखने वाला, तू मैदान महशर में सखावत दिखा रहा है, तो सुन तेरे रब का क्या हक बनता है, वो कितनी सखावत दिखाए। अब तूने सखावत दिखाई है, जरा अपने रब की सखावत भी देखता जा। परवरदिगार ने फरमाया तू तो दोज़खी था, मगर सुन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह चाहे तो एक अदा पे बख्शिश फरमा दे। परवरदिगार ने फरमाया तूने सखावत दिखाई, अब जरा अपने रब की सखावत देखता जा। अल्लाह ने फरमाया तूने एक नेकी इसको दी, ये जन्नती बन गया। अब तेरे रब का करम तुझे तेरे सारे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नती बना रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना। परवरदिगारे आलम ने जन्नती बना दिया, जन्नत का परवाना अता कर दिया, खुश हो गया, झूम गया। अल्लाह अल्लाह ये रब की रहमत है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। कब कौन सी छोटी सी नेकी काम आ जाए, कब कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, तो इसीलिए अपने रब को मनाओ, नेकियां करते रहो। कल आने वाली रात है शबे बारात, कल आने वाली रात है शबे तौबा। इस रात में अपने रब को राजी कर लो, अपने गुनाहों की मुआफी मांग लो। जैसे आप देखते हो हमारी हुकूमतें साल में एक मर्तबा बजट लेके आती है, बजट पेश किया जाता है। ये शबे बारात भी वही रात है कि इसमें भी बजट आता है। बजट कौन सा आता है, साल भर में कितने लोग मरेंगे ये बजट में क्लियर हो जाता है। साल भर में कितने लोगों का क्या होने वाला है सब बजट में क्लियर, सारा
कुछ पूरे साल का बजट आ जाता है, किसके रिस्क में इजाफे होंगे, किसको इस साल में तरक्कियां मिलेंगी, ये सारा तैयार हो जाता है। पूरे साल उसी बजट के हिसाब से काम चलता रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, वो बरकत वाली रात आ रही है। हुजूर के उम्मती हैं हम, फख्र करें अपनी इस निस्बत पर और अपने परवरदिगार को राजी करें, अपने गुनाहों पर शर्मसार हो, अपने गुनाहों पर नादिम होकर आंसू के 2 कतरे बहाएं। फिर इकबाल की आवाज कान में गूंजेगी, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फ़िआल के। और बल्कि सिर्फ ये नहीं कि मोती समझ के शाने करीमी ने, नहीं, बल्कि इसको अगर यूं कह दिया जाए तो और लुत्फ आ जाए, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फ़िआल के। यानी खौफे खुदा और खशियत इलाही के सबब जो आंख से आंसू निकले, अल्लाह की रहमत उसे मोती बनाकर उठा लिया करती है। अल्लाह की रहमत उस कतरे को मोती बना देती है। फरमाया मेरे आका ने, ये जो अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख में आंसू आते हैं, इन आंसुओं की कीमत ये है। आका फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत यही आंसू होगा। ये आंसू जो आंखों में आए थे, ये कल बरोज़े महशर अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। अल्लाह के गुस्से की आग को ये आंसू ठंडा कर देंगे। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अपने रब को राजी करो। हर बंदे को चाहिए अपने मौला को राजी करे। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। जो गलतियां मुझसे हुई हो मेरा रब मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।